लास्ट मोर देन 10 ईयर से आईटी के साथ मुंसलिक होना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चों को ट्रेन करना, पढ़ाना, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, या फिर कंप्यूटर के कोर्सेज हों, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हों, बहुत सारे बच्चों को स्किल याफ्ता बनाकर अपने इदारे से फ्री करना और उनका एक मेंटोर और कोच बनना, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, सर जी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपके स्टूडेंट्स अकेडमीज बनाकर, इदारे बनाकर, आईटी कंपनीज बनाकर, सॉफ्टवेयर हाउसेज बनाकर दुनिया में सर्व कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, लेकिन आपका कोई आईटी में नाम नहीं है। मैंने कहा वो स्टूडेंट जो वहां गया वो मेरा ही नाम है, नंबर 1। फिर कहते हैं सर आपके इदारे के अंदर कंप्यूटर कोर्सेज करने वाले बच्चों का रश नहीं होता, गिने चुने बच्चे होते हैं जो आपके इदारे से बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज या कंप्यूटर सीखते हैं या डिफरेंट किस्म के कोर्सेज करते हैं, वो गिने चुने होते हैं। मैं बोला इसकी रीजन आप मुझे बताएंगे क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं इसे फील्ड के साथ, आईटी के साथ मुंसलिक रहना, और हजारों बच्चों को ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग के साथ साथ आईटी के अंदर एक्सपर्ट करना। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दरमियान में ही, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ही मैंने बच्चों को पढ़ाना और ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, अपना काम किया, बहुत सारे कंपनीज के साथ काम किया। ये करने के बाद फिर भी मैं अपने इदारे में बहुत ज्यादा आईटी के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता, या मेरे पास बहुत ज्यादा आईटी के बच्चे जो कंप्यूटर कोर्स करना चाहते नहीं आते। बच्चा कहता सर क्यों नहीं आते, ये एक रीजन मुझे बताएं। मगर बेटा सिंपल सी बात है, मेरे इस इदारे के अंदर जो बच्चा आता है और जो सच में आ जाता है वो कुछ करके निकलता है। कहता सर ये बात ठीक है, लेकिन बच्चे आते कम हैं आपके पास, बच्चे आते कम हैं आपके पास कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, क्या रीजन हो सकती है। मैंने पहले तो पूछा आप रीजन बताएं, उसने रीजन बताई। एक रीजन मैं भी बता देता हूं कि मेरे इदारे में मेरे पास कंप्यूटर कोर्स करने के लिए बच्चे कम क्यों आते हैं। नंबर 1, आते कम नहीं है, मैं रखता कम हूं। मेरा काम क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। मेरा काम क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। बहुत से इदारों के अंदर ऐसा होता है कि ये कोर्स की एक लिस्ट बना दी जाती है कि ये हम कोर्स करवा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है, ये दिखा दी जाती है, मैं ये करवा रहा हूं, मैं वो करवा रहा हूं, ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं, ये सारी लिस्ट दिखा दी जाती है, लेकिन बच्चे की काउंसलिंग नहीं करते, बच्चे को गाइड नहीं करते। बच्चे से कहते हैं ये हमारे कोर्स है, ये 3 मंथ का, ये 4 मंथ का, इसमें ये सीख लेंगे, इसमें ये सीख लेंगे, इसमें इतना आप अर्न करेंगे, इसमें इतना अर्न करेंगे, ये 3 मंथ का आप एक्सपर्ट बन जाएगा, आप ट्रेनर बन जाएंगे, आप कमाना शुरू कर देंगे, डॉलर में कमाएंगे, फ्रीलांसर बनाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मेरा पहला सवाल जो होता है हम तौर पर लोगों से, वो ये होता है कि सबसे पहले ये बताएं, अगर वो माँ बाप के साथ बच्चा आया हो या अकेला आया हो, सबसे पहले पूछता हूँ बेटा आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स क्यों करना चाहते हैं। अक्सर माँ बाप को भी नहीं पता होता कंप्यूटर कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और बच्चे को भी नहीं पता होता क्यों करना चाहते हो। मैं 3 महीने के फ्री हूँ इसलिए करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऑनलाइन कमाना चाहता हूँ, आजकल दुनिया ऑनलाइन कमा रही है, मैं भी कमाना चाहता हूँ इसलिए करना चाहता हूँ। मैं उसने कहा कि कंप्यूटर कोर्स की आज का डिमांड है वो कर लें, उसने कहा ये कर लें, उसने कहा वो कर लें, मैं इस वैसे कर रहा हूँ, मैं उस वैसे कर रहा हूँ। मैं जब पूछता हूँ कि वेब डेवलपमेंट है क्या पता है आपको, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है क्या आपको पता है, लिटरली उस इंसान को नहीं पता होता, और मोस्टली को नहीं पता होता। जो सही जवाब दे पाते हैं या सच में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, मैं उनको प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि बेटा ये जो कोर्सेज है हमारी भी लिस्ट है। मैं ये लिस्ट शेयर करने से पहले जो सवाल करता हूं वो आमतौर इदारे नहीं करते, वो कहते हैं मोस्ट वेलकम, हम सिखा देंगे, हम सिखा देंगे। लेकिन आमतौर पर वो सिखा नहीं पाते, वो सिर्फ एडमिशन करने के चक्रों में होते हैं कि आ जाएं, आ जाएं, किसी के बच्चे आ जाएं। और मैं लिटरली बहुत सारे इदारों के बच्चों से मिला हूं, 7 साल का डिप्लोमा कोर्स किया, और फिर भी हकीकत बात है उनमें से भी 90% या जॉब लेस होंगे या किसी और फील्ड में निकल चुके होंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर टैफला के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ फेडरल ने क्या नहीं किया कि बच्चों को फ्री कोर्स सिखाएं? अल खिदमत वाले नहीं सिखा रहे, बहुत सारे इदारे वाले नहीं सिखा रहे, यूट्यूब नहीं सिखा रहा, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या मिल रहा है? मैं कहता हूं 10% में नहीं मिल रहा।
उसकी रीजन क्या है? वो वही रीजन कि मेरे पास 100 बच्चे आते हैं विजिट करने के लिए और सिर्फ 5 या 10 उसमें से एडमिशन लेंगे, लेकिन वो बच्चे होंगे जो सच में कुछ करना चाहते हैं और एक जज्बे और एक लगन के साथ आते हैं कि मैंने ये कंप्यूटर कोर्स करना है। तो यहाँ पे इदारे वाले क्या कहते हैं? आप सबने देखा होगा, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, इदारे वाले क्या करते हैं? वो आप कहते हैं मोस्ट वेलकम, आप 3 महीने में डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। अब दुनिया का कौन सा बंदा है जो 3 महीने में वेबसाइट डेवलप करना सिखा दे? HTML भी पूरी नहीं आती 3 महीने में भाई मेरे। CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, ASP.NET किसी भी फ्रेमवर्क में चले जाएं, मिनिमम 1 साल चाहिए होता है, एक्सपर्ट करने के लिए 2, 3, 4 साल चाहिए होते हैं। आप कहते कैसे 3 महीने में बच्चा ऑनलाइन कमाना शुरू कर दे? फजूल लोगों को बनाया हुआ बेवकूफ बनाया हुआ लोग बेवकूफ बन जाते हैं। और मैं ये आईटी करने कोर्सेज करवाने वालों से हाथ जोड़ता हूँ और आईटी के कोर्सेज करने वालों से हाथ जोड़ता हूँ, माँ बाप से जोड़ता हूँ, प्लीज बच्चों की काउंसलिंग लाजमी पहले करवाएं कि वो ये कोर्स क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये करना भी चाहिए कि नहीं, ये कोर्स इसकी काबिल है या ये इस कोर्स के काबिल है या नहीं। जब ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाए उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, ना कि इस अंदाज में जिस अंदाज में लोग जाते हैं और हम ये कोर्सेज करवा रहे हैं, बच्चा 3 महीने 6 महीने साल में कमाना शुरू कर दो। लिटरली मैंने देखा है 90%, मोर देन 90% मैं कहूँ रेशियो ऐसी है जो आईटी के बच्चे आईटी का कोर्स करके आईटी की फील्ड में जाते ही नहीं, किसी और फील्ड में जा रहे होते हैं। मैं बहुत सारे पर्सनल लोगों को जानता हूँ, ये नहीं कि मैं ये सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ। तो अब पता चला, ये सारी कहानी मैंने अपने स्टूडेंट से कहा, कहते सर ये तो बात आपकी ठीक है कि जब भी आप आते हैं आप पहले पूछते हैं भाई ये कोर्स करना क्यों चाहते हैं, और आधे से ज्यादा बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसा उस्ताद है जो सवाल पूछना शुरू कर देता है, सिखाने से पहले सवाल कर रहे हैं। और यहाँ पे कंफ्यूज होकर वो कहते हैं यार सॉरी यार हम शायद माँ बाप को कह देते होंगे, हम यहाँ नहीं करना चाहते। और दूसरा भाई हम फ्री नहीं सिखाते, फ्री वाले मजाज छोड़ दिए हमने, हम फ्री नहीं सिखाते, ठीक है, या फीस कम नहीं होती हमारी फीस और टाइम ड्यूरेशन। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कहते हैं हम कंप्यूटर का कोर्स का डिप्लोमा बना दें और हम फीस आपको देंगे लेकिन हमें सीखना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे इदारे आपको डिप्लोमा दे देंगे पैसों से, हम ऐसा काम भी नहीं करते। क्यों? जो मकसद है वो मकसद ये है कि बच्चे जब हमारे इदारे से जाए, कहीं भी जाए, वो हमारा नाम भी रोशन करे और कहीं भी जाके बैठा हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स फीमेल हैं, मेल हैं, स्टूडेंट्स हैं जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं। हम इंटरनेट पे भी काम करना सिखाते हैं और लोकल लाइफ में भी काम करना सिखाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कोर्स के बाद ऐसा नहीं होता। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा सर मेरे बेटे ने FSC पे इंजीनियरिंग की हुई है, तीन मेरे सामने बैठे हुए थे सोफे पे, और फिर इंजीनियरिंग के बाद क्या करना चाहिए? मैं कहा अपने बच्चे को तो लाए पहले। नहीं आप मुझे बता दें, मैं उनको बता दूंगा। मैं कहा अल्लाह के बंदे काउंसलर है, कोई एडवाइजर नहीं है, सिंपल सी बात है। काउंसलर कभी एडवाइस नहीं करता, मैं उसे काउंसलर या कोच मानते नहीं जो एडवाइस करे, जो मशवरा दे। हम जब तक बच्चे को एनालाइज नहीं कर लेते, बच्चे की स्किल को नहीं परख लेते, बच्चे को सारी एग्जामिनेशन या उसका जो चेकअप होता है वो ना कर ले, हम उस वक्त तक कोई भी एडवाइस नहीं कर सकते। लाइक डॉक्टर, लाइक वकील, काउंसलर भी इसी तरह से होता है कि बच्चे को परख के बात करनी होती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लें, किसी भी अंदाज में बच्चे को परख के फिर बात करनी होती है। तो ये एक रीजन है कि जब हमारे पास बच्चा तो हम पूछते हैं बेटा ये क्यों करना चाहते हैं? बच्चे ये करके क्या करोगे? ये करने का मकसद क्या है? सिर्फ टाइम पास है तो कुछ और कर लो। पता भी प्रॉब्लम क्या है, पता भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ऐसे नाम सुनाना कि पैसे कमाएंगे। तो इतने लोगों ने ये किया लेकिन पैसे नहीं कमा पाते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो प्लीज सबसे पहले अपने बच्चों की एनालाइजिंग करवाएं, सबसे पहले काउंसलिंग करवाएं कि उसके लिए ये कोर्स बेहतर है या नहीं है, या ये कोर्स उसके लिए बेहतर है या वो इस कोर्स के लिए बेहतर है या नहीं। दोनों को टाइम पाया ना हो। जो इदारे वाले IT करवाते हैं प्लीज पहले बच्चों की काउंसलिंग कर लें, फिर थोड़ा सा चेक कर लें कि बच्चा कर पाएगा कि नहीं, ये बच्चे का लेवल है कि नहीं। ऐसे आप बिठा लेते हो 3-4 महीने 6 महीने की फीस लेके बच्चे को जाया करके भेज देते हैं, ऐसा ही नहीं। थिंक बिफोर यू एक्ट। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचिएगा। माँ बाप के पैसे जाया ना कीजिएगा, अपने पैसे जाया ना कीजिएगा, और प्लीज बच्चों को गलत गाइड ना कीजिएगा। बहुत से इदारे वाले ऐसे होते हैं बच्चों को गलत गाइड करके मोटिवेट करते हैं, 3 महीने में आप कमाना शुरू कर देंगे। इन टीचर से कभी हम अगर वो जो कह रहे होते हैं इदारों से पूछें यार अगर आप सच में इतना ही ऑनलाइन कमा सकते हैं तो आप कमाइए, आप पढ़ा क्यों रहे हैं? कहते हैं कि टीचिंग के अंदर कम इनकम है, ठीक है, ऑनलाइन कमाने में शायद ज्यादा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन काउंसलिंग ना होने की वजह से, लेकिन आइडिया ना होने की वजह से सारे काम खराब हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।